मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले व अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोयाबीन के बारे में। देखिए, ब्राजीलिया लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील का संघीय केंद्रीय एजेंसी कोनाब ने अपनी नवीनतम मासिक यानी कि जनवरी रिपोर्ट में 2023-24 सीजन के लिए सोयाबीन का उत्पादन अनुमान 49.10 लाख टन घटाकर अब 15.52.60 लाख टन निर्धारित कर दिया है। ब्राजील के अनेक महत्वपूर्ण उत्पादक इलाकों में गर्मी यानी कि खुश्क होने के कारण फसल को नुकसान को देखते हुए उत्पादन इस बार कम होगा। ध्यान देने की बात यह है कि ब्राजील दुनिया में सोयाबीन का सबसे प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश है। कोनाब ने बिजाई क्षेत्र एवं औसत उपज दर में आने वाली गिरावट को देखते हुए सोयाबीन का उत्पादन अनुमान घटाया है। कोनाब ने अपनी नई रिपोर्ट में सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र 4.52 से 50 लाख हेक्टेयर से यानी कि 1117 एकड़ आंका है, जो दिसंबर के आंकड़े से 50,000 हेक्टेयर कम है। इसी तरह अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान मध्यवर्ती ब्राजील में मौसम अत्यंत खुश्क एवं गर्म रहने से सोयाबीन की फसल को भारी क्षति हुई है। कुछ इलाकों में फसल पूरी तरह चौपट हो गई है और किसानों को दूसरी फसलों की खेती करनी पड़ी। लेकिन इस कटौती के बावजूद इस बार सोयाबीन का कुल क्षेत्रफल गत सीजन से 2.7% ज्यादा है। कोनाब ने 2023-24 सीजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन की औसत उपज दर 34.31 किलो प्रति हेक्टेयर रहने की संभावना व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन फसल की कटाई तैयार आरंभ हो चुकी है। यानी कि अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि देखिए, सोयाबीन के भाव पहले ही 100-200 रुपये बढ़ चुके हैं और जो मुनाफा लेना चाहता है वो ले भी सकता है और जो थोड़ा सा सब्र कर सकता है 2-3 महीने, तो 300-400 रुपये का और उठाव देखने को मिल सकता है। यानी कि सोयाबीन में आगे तेजी बनी रह सकती है। और इस तरह की ही अगर आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची में जानकारी चाहते हैं कि बड़ी इलायची के भाव अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है, परसों बड़ी इलायची के भाव 40-50 रुपये बढ़े, कल 20-30 रुपये बढ़े, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें बिकवाली करनी चाहिए, इसमें होल्ड करना चाहिए, माल लेकर चलना चाहिए। और छोटी इलायची में भी सेम कंडीशन यही है कि आगे फसल क्या है, सब बता रहे हैं कि फसल कमजोर है, तो क्या छोटी इलायची में हमें यहां मुनाफा बुक करना चाहिए? धनिया की फसल कम बता रहे हैं कि धनिया हमें यहां से खरीद कर चलना चाहिए या नए माल को खरीदना चाहिए धनिया के अंदर, ठीक है। तो तुअर में, चने में अगर आप सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फ़ोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आपको दलहन की, सोयाबीन, सरसों की, मसाले की, ड्राई फ्रूट की, किसकी जानकारी चाहिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे सभी व्यापार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।